हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश जंक्शन। उम्मीद है कि आप हेल्थी होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एक हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ में आज हम एक और स्टेप पर चढ़ने वाले हैं, जिसमें कुछ पोलाइट फ्रेजेस को देखेंगे जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये वो सेंटेंस है, जी हाँ, जिनके बिना आप इंग्लिश बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। स्टार्ट करते हैं पहले फ्रेज से। मान लीजिए आपका कोई वेट कर रहा था और आपको आने में देरी हो गई, तो ऐसे में आप उससे माफ़ी चाहेंगे। किस तरीके से माफ़ी चाहेंगे, किस तरीके का सेंटेंस आपका होना चाहिए? आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। मुझे माफ़ कीजिए, मुझे आने में कुछ देरी हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, मुझे आने में कुछ देरी हो गई। नेक्स्ट है, प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज़। प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज़, इसका सिंपली मतलब होगा मुझे माफ़ कीजिए। आप जब कोई गलती कर बैठते हैं तो उस गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं, तो इस सेंटेंस, इस फ्रेज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक। आपने कुछ अचानक में गलत कर दिया, तो ऐसे में सामने वाले से आप कैसे पोलाइटली बात करेंगे? इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, ये गलती से हो गया, ये मुझसे गलती से हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। इसका भी मतलब होता है जब हम कोई गलती कर बैठते हैं तो ऐसे में इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी मीन्स प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। नेक्स्ट है, आई एम वेरी सॉरी। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। मान लीजिए आपने कुछ बहुत गलत काम कर दिया और उस गलत काम के लिए आप शर्मिंदा हैं, आपको बहुत अफसोस है, तो ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। मान लीजिए कोई बंदा है, किसी काम में व्यस्त है, बिज़ी है, और ऐसे में आप उससे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप पोलाइटली उससे कह सकते हैं सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको परेशान किया। नेक्स्ट है, आई बेग योर पार्डन। इसका भी सिंपली मतलब होता है मुझे माफ़ कीजिए। तो आपने देखा मुझे माफ़ कीजिए के लिए 3 अलग अलग फ्रेजेस हम देख चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, अलाउ मी टू से। मुझे कहने दीजिए। जब आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे इस बात को कहने दीजिए, तो ऐसे में इस फ्रेज का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। सामने वालों को अपनी बातों की तरफ गौर करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप कहेंगे मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। प्लीज़ मेरी बातों पर गौर कीजिए। और लास्ट है, बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस, इट्स ऑल योर्स। इसे अपना ही समझें। आते हैं कुछ और पोलाइट फ्रेजेस की तरफ। नेक्स्ट है, लेट मी आल्सो हेल्प यू। मान लीजिए कोई काम कर रहा है और आप भी उसके काम में हाथ बटाना चाहते हैं, उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हो उसे लेट मी आल्सो हेल्प यू। मुझे भी आपके काम में मदद करने दीजिए। नेक्स्ट है, विल यू मूव अ बिट प्लीज़। मान लीजिए सीट पर कोई बैठा हुआ है और आप भी उसी सीट पर बैठना चाहते हैं, तो ऐसे में आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर सकते हैं वुड यू मूव अ बिट प्लीज़। नेक्स्ट, विल यू स्पीक स्लोली प्लीज़। मान लीजिए कोई बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रहा है, आवाज़ से डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऐसे में आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं वुड यू स्पीक स्लोली प्लीज़। क्या आप थोड़ा धीमे बात कर सकते हैं? नेक्स्ट है, विल यू लेट मी सिट प्लीज़। मान लीजिए किसी की सीट है और आप उससे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि क्या आप मुझे बैठने देंगे, तो आप ऐसे में किस तरीके से इंग्लिश में बात करेंगे उससे? विल यू लेट मी सिट प्लीज़। नेक्स्ट फ्रेज है, एज यू प्लीज़। जैसी आपकी मर्जी हो। जैसे कोई मान लीजिए टहलने जा रहा है और आप भी उसे अकम्पनी करना चाहते हैं। अकम्पनी का मतलब
साथ में जाना चाहते हैं। तो ऐसे में आप उससे पूछ सकते हैं क्या मैं भी आपके साथ चलूं? तो सामने वाला क्या कहेगा? जैसी आपकी मर्जी हो, एज यू प्लीज। नेक्स्ट है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद है। ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस जिसको आपने सुना होगा। जैसे मान लीजिए आपको एटीएम से पैसे निकालने हैं और बट अनफॉर्चुनेटली एटीएम जो है वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसे में आप देखते हैं लिखा हुआ मिलेगा आपको सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद। नेक्स्ट है ग्लैड टू मीट यू। मान लीजिए आपसे किसी से मुलाकात हुई और उस मुलाकात से आप बहुत ज़्यादा खुश, तो आप कैसे उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं? ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। नेक्स्ट है आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आए और आपने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर क्या आप मुझे इंग्लिश सिखा सकते हैं? तो मैं आपको क्या रिप्लाई दूंगा कि मैं आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बाकी आपके हाथों में। तो मैं आपको कहूँगा आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। नेक्स्ट होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ, या फिर योर सेल्फ। अगर एक लोग हैं तो योर सेल्फ, एक से ज़्यादा है तो योर सेल्फ्स। उम्मीद है कि आप मज़े में होंगे। अगर आपको किसी ने कोई मशवरा दिया, कोई राय दी, तो आप उसका शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? तो आप कहेंगे थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस, या आप कह सकते हैं थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया, या फिर आपके नेक मशवरे का शुक्रिया। उम्मीद है कि आज की क्लासेस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जिसे नेचुरली आप डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको इस क्लास से कुछ भी सीखने को मिला है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इंग्लिश जंक्शन के साथ इंग्लिश को सीखते रहिए।